नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम फीटर ट्रेड के बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ में न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम कटिंग स्पीड और RPM से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग स्पीड में उसका डिफिनेशन, RPM का डिफिनेशन है, उसके बाद उसका फॉर्मूला और ब्रिटिश सिस्टम में क्या फॉर्मूला होता है और मैट्रिक सिस्टम में क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसको देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का प्रत्येक संडे को न्यूमेरिकल क्लास का वीडियो अपलोड होगा ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम जानते हैं कटिंग स्पीड के बारे में और RPM के बारे में। तो देखिए, कटिंग स्पीड और RPM से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कटिंग स्पीड है क्या। तो कटिंग स्पीड कहते क्या है कि 1 मिनट में ड्रिल जो धातु काटती है, वो धातु को यदि एक सीधी रेखा में उसको माप लिया जाए, चाहे वो फुट में ले या मीटर में, उसको कहते हैं कटिंग स्पीड। होता क्या है कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं, मान लिया जाए कि ये हमारा ड्रिलिंग है, तो इस प्रकार से ड्रिलिंग करेंगे तो 1 मिनट में ये तो धातु कुछ ना कुछ तो काटेगा। उस धातु को यदि सीधी रेखा में माप किया जाए मीटर में या फुट में, तो उसी को कटिंग स्पीड कहते हैं। तो कटिंग स्पीड का यूनिट होता है, कटिंग स्पीड को मीट्रिक सिस्टम में मीटर पर मिनट, कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में व्यक्त करते हैं। मेट्रिक सिस्टम में कटिंग स्पीड को मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है, यानी कि उसका इकाई क्या होता है, कटिंग स्पीड का इकाई मीटर प्रति मिनट होता है। बात किया जाए कि ब्रिटिश सिस्टम में कटिंग स्पीड को बोलते हैं फुट पर मिनट या फीट पर मिनट। फीट प्रति मिनट। तो कटिंग स्पीड को मेट्रिक सिस्टम में मीटर प्रति मिनट और ब्रिटिश सिस्टम में फीट प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। और इसी पे प्रश्न पूछा जाता है कि कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। तो जब कटिंग स्पीड की इकाई पूछेगा तो मीटर प्रति मिनट, या अगर ब्रिटिश में पूछे तो फीट प्रति मिनट या फुट प्रति मिनट। अब आते हैं इससे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसका फॉर्मूला। तो इसका 2 फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है एक ब्रिटिश सिस्टम के लिए, एक मीट्रिक सिस्टम के लिए। तो आइए सबसे पहले मीट्रिक सिस्टम का फॉर्मूला जानते हैं। मीट्रिक सिस्टम में कटिंग स्पीड बराबर होता है, मीट्रिक सिस्टम में कटिंग स्पीड, यानी कि इसको CS से डिनोट करते हैं, पाई DN/1000। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कटिंग स्पीड का। इसी पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कटिंग स्पीड से, जहां पे जो है D, यहां पे जो D है वो डाया ऑफ ड्रिल,
यानी कि ड्रिल का व्यास जो है वो डी है। एन क्या है? एन है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। और पाई जो होता है वो यहां पर पाई का मान 22/7 या 22/7 या 3.14 ये रख सकते हैं। इसी पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएम इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो चलिए आरपीएम क्या होता है? एन, तो एन यहां कर देते हैं। अब एन यहां की है तो बट्टा कर देते हैं। ये क्या है? सीएस इंटू कटिंग स्पीड इंटू 1000 ऊपर कर देंगे, कटिंग स्पीड इंटू 1000। और यहां पे क्या है? डी और पाई। तो ये आपका आरपीएम का फॉर्मूला, आरपीएम। तो आरपीएम जब निकालने के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, एन इजकल टू सी एस इंटू 1000 बाई डी पाई। इस प्रकार से आप यदि इस फॉर्मूला को ही याद रखते हैं तो वहीं से आरपीएम आप निकाल सकते हैं। अब आइए इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। 10 मिलीमीटर व्यास का सुराख करने के लिए ड्रिल का कटिंग स्पीड निकालिए, जबकि आरपीएम 1050 दिया है। तो करना क्या है कि आपको कटिंग स्पीड निकालना है, फाइंड करना है। और दिया क्या है? ड्रिल का व्यास यानी कि डी दिया हुआ है। डी आपका 10 मिलीमीटर दिया हुआ है और आरपीएम भी यहां पे दिया हुआ है। तो आरपीएम यानी कि एन का मान भी 1050 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि कटिंग स्पीड का फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है सी एस बराबर पाई डी एन बाई 1000। इसको हमेशा आप याद रखिए, पाई सी एस बराबर पाई डी एन बाई 1000। इसी फॉर्मूला को चलिए पुट करते हैं, निकालना है कटिंग स्पीड। तो सी एस बराबर पाई का मान 22/7, उसके बाद डी दिया हुआ है यहां देखें 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर। उसके बाद आपका एन आरपीएम, तो एन 1050 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1050 बटा 1000, तो बटा 1000। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये गया। अब आप काट सकते हैं यहां से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से 11, तो 11 इंटू 22, 11। अब आप यहां से 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 से ये 3 कट जाएगा, तो 11 ये 33 मीटर प्रति मिनट। कटिंग स्पीड जो है आपका ये आया 33 मीटर प्रति मिनट। तो इस प्रकार से हम लोग जब किसी ड्रिल का सुराख करना हो, ड्रिल के द्वारा सुराख करना हो, व्यास दिया हो, आरपीएम दिया हो, कटिंग स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी पर एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 70 मिलीमीटर व्यास का वर्कपीस है और 140 आरपीएम पर घूम रहा है, तो कटिंग स्पीड ज्ञात कीजिए। मतलब कि 70 मिलीमीटर व्यास का वर्कपीस है, यानी कि कोई वर्कपीस है जिसका 70 मिलीमीटर व्यास है, तो यहां पे डी दिया हुआ है 70 मिलीमीटर और आरपीएम 140 है, यानी कि एन दिया हुआ है 140। आपको फाइंड करना है कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड आपको फाइंड करना है। तो चलिए कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पुट करते हैं, सी एस इजकल टू पाई डी एन बाई 1000। कोई आप इस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए तो हमारा पाई का मान 22/7
डी दिया हुआ है 70, तो 70 यहां रख देंगे। आपका एन 140, तो 140 बट्टा 100 बट्टा 1000 से भाग दे देते हैं। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये 7 से ये 7 कट गया। अब क्या करेंगे, 22 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 22 इंटू 14, 22 चौको 88 और 22 से कम 22, यानी कि 803, इतना 308 बटा 10, 308 बटा 10 को लिख सकते हैं 30.8 मीटर प्रति मिनट। यूनिट जरूर लिखें ताकि आपको पता चले कि क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारा कटिंग स्पीड बराबर आया यहाँ 30.8 मीटर प्रति मिनट, ये आया। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, इतना प्रश्न इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में इस प्रकार घुस जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आपसे नहीं छूटेगा। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है यूनिट। यदि आपको यूनिट समझ में आ गया आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप यूनिट समझिए का कोशिश कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, एक ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 200 मिलीमीटर है और यह 3500 आरपीएम पर घूम रहा है, तो इसकी मीटर प्रति सेकंड में सरफेस स्पीड ज्ञात कीजिए। अरे ये क्या, सरफेस स्पीड पूछ दिया, आप तो कटिंग स्पीड बताए थे। तो दोस्तों कटिंग स्पीड पूछे, सरफेस स्पीड पूछे, परिधीय गति पूछे, कुछ भी पूछे, वहां पे कटिंग स्पीड का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कटिंग स्पीड ना पूछ के सरफेस स्पीड पूछ रहा है। और एक और क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया है, आप तो बोले थे कि सर कटिंग स्पीड जो होता है वो मीटर प्रति मिनट में होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड। ये कैसे लोचा है, तो हाँ ये स्टैंडर्ड है, ये वाला स्टैंडर्ड है। आपको ये चेंज कन्वर्जन करके पूछ दिया कि आप मीटर प्रति मिनट में ना निकालकर मीटर प्रति सेकेंड में निकालिए। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है डी क्या दिया हुआ है कि ग्राइंडिंग व्हील का व्यास 200 मिलीमीटर है। आपका ग्राइंडिंग व्हील है और उसका डायमीटर जो है वो 200 मिलीमीटर है। आरपीएम क्या दिया हुआ है, आरपीएम एन दिया हुआ है वो आपका 3500। आपको निकालना है कटिंग स्पीड, वो भी किसमें, आपको निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में। इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको निकालना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो चलिए फॉर्मूला मीटर प्रति सेकेंड का वही फॉर्मूला, यही वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सी एस बराबर होता क्या है, पाई डी एन बाई 1000, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पाई का मान 22/7। डी क्या दिया हुआ है, डी यहां देखिए 200, तो 200। उसके बाद आपको आरपीएम निकालना दिया है, आरपीएम ये है 3500। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, 1000 से भाग दे देना है। 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, बचा क्या, ये 7 और ये 35, 7 बचे 35। अब क्या होगा, तो ये 20 है, ये 5 है, तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 22 इंटू 100 यानी कि 2200। ये क्या आया, ये आपका आया मीटर प्रति मिनट।
इतना आया। अरे सर निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे, अब आ जाइए, दिया आ गया हमारा मीटर प्रति मिनट में। अब क्या करेंगे, 2200 को 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए निकालते हैं, एक शून्य से एक शून्य, ये इसको आधा करेंगे तो 3 और इसको आधा करेंगे तो 110। तो आपका आ गया कितना, 110/3। अब क्या, इसको भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 3 9। अब बचा क्या 2, तो यहाँ 20 हो गया, तो 3 छक 18, फिर 2 बच जाएगा तो 3 छक 18, इतना मीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन क्या दिया है, या ऑप्शन है 110/3, तो यहीं तक निकालेंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा कर पूछ सकता है। यदि आप यूनिट अच्छा से समझ जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपसे पूछता है, कभी यूनिट चेंज कर देगा, कभी मीटर कर देगा, कभी मिलीमीटर कर देगा। चलिए अगले प्रश्न पे, एक ग्राइंडिंग व्हील की सरफेस स्पीड की गणना करें जबकि व्हील का व्यास 0.16 मीटर है और आरपीएम 1192 है। कहा क्या रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस स्पीड, तो हमने बताया कि कटिंग स्पीड, सरफेस स्पीड, परिधीय स्पीड, सरकमफेरेंस स्पीड, कुछ भी पूछे कटिंग स्पीड भी निकालना है। तो सरफेस स्पीड क्या कर रहा है ग्राइंडिंग व्हील का, तो उसमें दिया क्या है, आपका दिया है व्हील का व्यास। व्हील का व्यास यानी कि डी दिया हुआ है, वो दिया है 0.16 मीटर। ये क्या दिया है, मीटर। तो सर आप बता रहे थे मिलीमीटर में और ये दे दिया मीटर में, तो हाँ मीटर में दिया है, तो क्या घबराने की जरूरत, फॉर्मूला वही लगाएंगे, CS बराबर पाई DN/1000, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। तो आइए डी दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया है आरपीएम, आरपीएम भी दिया हुआ है, आरपीएम यानी कि एन आपको दिया है कितना 1192 और निकालना है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या निकालना है, या आपको सरफेस स्पीड या कटिंग स्पीड, फॉर्मूला यही। तो क्या करेंगे, पहले हमसे पूछ रहा था कि 10 मिलीमीटर, अब की दिया है 0.16 मीटर। करेंगे क्या, जब मीटर दिया हुआ है तो ये मिलीमीटर वाला फॉर्मूला 1000 ना यूज करेंगे, सिर्फ यही यूज करेंगे। जब आपको ड्रिल का व्यास, ग्राइंडिंग व्हील का व्यास मीटर में दिया रहे, तो ये 1000 जो होता है उसको नहीं लिखते हैं। जब मिलीमीटर में दिया रहेगा तभी 1000 से भाग देते हैं। यदि मीटर में दिया रहे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, CS बराबर पाई DN, इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे तो पाई का मान 22/7, डी कितना दिया हुआ 0.16 और उसके बाद एन यहां दिया हुआ है 1192। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 22 इंटू 0.16 इंटू 1192 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 4195.84/7। इसको जब डिवाइड करते हैं 4195.84 को, तो 599.40
इस प्रकार से आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग आरपीएम से संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं। आरपीएम कैसे निकालते हैं, तो आरपीएम निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कटिंग स्पीड का होता है। तो कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, CS बराबर पाई डी एन बाई 1000। तो अब क्या करेंगे, हमको एन निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, आरपीएम यानी कि एन। जब हम इसको यहां पे ले आएंगे तो CS इंटू 1000 बटा, जब इसको यहां से मिटा के यहां पे ला देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको मिटाकर यहां ले आएंगे पाई डी। तो इस प्रकार से कटिंग स्पीड का फॉर्मूला से ही आरपीएम का भी फॉर्मूला निकल गया। तो यहां हो जाएगा डी इंटू पाई, ये आपका आरपीएम का फॉर्मूला। और कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है CS बराबर पाई डी एन बटा 1000। तो ये कटिंग स्पीड का फॉर्मूला और ये आपका आरपीएम का फॉर्मूला। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 35 मिलीमीटर व्यास के माइल्ड स्टील रोड पर 20 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड पर टर्न किया जाता है, तो मशीन को कितने आरपीएम पे चलाया जा रहा है। कह रहा है कि ये जो है 35 मिलीमीटर वो रॉड है माइल्ड स्टील का, उस पे टर्न करना है। तो कटिंग स्पीड उसका जो दिया है वो 20 मीटर प्रति मिनट दिया है, तो उसका आप निकालिए आरपीएम। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि जो दिया रहे इनपुट उसको लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनपुट लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में इनपुट क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारा डायामीटर दिया हुआ है, तो डी 35 मिलीमीटर, और उसके बाद आपका कटिंग स्पीड दिया हुआ है। कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति मिनट। फाइंड क्या करना है आपको, आरपीएम यानी कि एन निकालना है। तो फॉर्मूला ये वाला या ए बी वाला यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला करते हैं, एन बराबर CS इंटू 1000 बटा डी पाई। तो सबसे पहले CS 20 मीटर प्रति मिनट, तो 20 लिख देते हैं इंटू 1000 बटा डी का मान 35, तो यहां 35 लिख देते हैं, और पाई का मान 22 बटा 7। तो ये 7 को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 20 इंटू 1000 इंटू 7 बाई 35 इंटू 22। तो ये 7 से ये 5 बार में 7 बचे 35, 5 चौको 20। अभी ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2000 बटे 11। अब इसको क्या कर सकते हैं, भाग दीजिए। अब भाग देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर आरपीएम में, आरपीएम इतना आरपीएम। तो इसको भाग दीजिए तो क्या आएगा, 11 से इसमें 20 में भाग देंगे तो ये कितना बार मिलेगा, एक बार में 1 बचा कितना 9, तो 90। तो 11 8 88 बचा कितना 2, तो फिर एक ही बार में लगेगा, और फिर 8 और 2 आरपीएम इतना। यानी कि इस प्रकार से हम आरपीएम का भी निकाल सकते हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट वो कर सकते हैं। कह रहा है कि एक इस्पात की प्लेट पर 6 मिलीमीटर व्यास का होल ड्रिल किए जाने हैं, यानी कि ड्रिल जो 6 मिलीमीटर डाया जो दिया है वो 6 मिलीमीटर उससे होल करना है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 66 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड सेट करने के लिए आरपीएम ज्ञात कीजिए। तो कटिंग स्पीड आपका दिया हुआ है 66 मीटर प्रति मिनट और आपको फाइंड करना है आरपीएम एन बराबर वॉट। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एन बराबर CS इंटू 1000 बाई डी इंटू पाई। तो सबसे पहले CS हमारा दिया हुआ है 66, तो चलिए 66 रख देते हैं इंटू 1000, डी दिया हुआ 6 तो यहाँ पर 6 रख देंगे, पाई का मान 22/7। अगर इस 7 को हम चलिए यहां से हटा देते हैं और ऊपर रख देते हैं। अब क्या करें, 6 से 11 6 66, ये 2 बार में 11 दूनी 22 तो 2, अब 2 से 5 बार में कटेगा तो 10 और 2 0 500, तो इसका 500 इंटू 7, 500 इंटू 7 बराबर 500 के 3500 आरपीएम, 3500 आरपीएम। तो इस प्रकार से आरपीएम भी निकल जाता है। तो दोस्तों ये तो हम लोग सीखे मैट्रिक सिस्टम में कटिंग स्पीड निकालना और आरपीएम निकालना। अगले चैप्टर में हम ब्रिटिश सिस्टम का अध्ययन करेंगे, कटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे, आरपीएम निकालेंगे ब्रिटिश सिस्टम से। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के टेलीग्राम में डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग का फेसबुक ग्रुप ITI टेक्निकल के नाम से है, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन डेली अपलोड होते रहता है। ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन का फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए ज्ञानवर्धक वीडियो में।